एल स्क्वायर प्लस एल है। एल स्क्वायर प्लस एल प्लस 1/4। हाँ, तो अब 1/4 को कैसे लिखेंगे? किसका होल स्क्वायर बन रहा है ये 1/4? 1/4 एल। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? 4 बनता है। 4 बनता है। तो हमें चाहिए 1/4, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1/4 आ जाए? 1/4 को किससे किससे मल्टीप्लाई करें? किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 1/4 आ जाए? यहाँ पर क्या लूँ? अम्म, हाफ टू। इंटू हाफ क्या होगा? अच्छा हाँ, यही तो हुआ। हम्म, तो फिर हाफ। जब 2 इंटू 2 4 होता है तो हाफ इंटू हाफ 1/4 होगा। ठीक है ना? तो ये तुम्हारे पास हो गया एल स्क्वायर, और ये है 1/4 का स्क्वायर। अब बीच वाली टर्म क्या होनी चाहिए? 2 इंटू क्या होनी चाहिए ये टर्म आइडेंटिटी लगाने के लिए? 2 2 इंटू 1/4। हम्म अच्छा हाँ, 2 इंटू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर नहीं, एल 2 इंटू एल 2 इंटू एल। वन इंटू, बाय फोर हाँ, 1/4। 1/4। तो 2 इंटू एल इंटू 1/4 होनी चाहिए। 1/4, सॉरी ये 1/2 था, सॉरी सर, 1/2 का स्क्वायर। 1/4। हाफ स्क्वायर है ना बेटा ये, हाफ इंटू हाफ हाफ स्क्वायर है ना। ठीक है, तो 2 इंटू एल इंटू क्या होनी चाहिए? 1/2। 1/2। ठीक है ना, 1/2 है ये। तो 2 इंटू एल इंटू 1/2 किसके इक्वल होता है? L/1/4। 2 इंटू एल इंटू 1/2 किसके इक्वल होगा? 2 इंटू एल इंटू 1/2 किसके इक्वल होगा? सिंप्लीफाई करो, कुछ कट रहा है ऊपर नीचे। 4 मतलब ये 2 कट गए ना आपस में। हाँ, तो किसके इक्वल आएगा? 1/4 1/4। 2 और 2 तो कट गया, क्या आया? तुमने 2 और 2 काट दिया ऊपर नीचे, तो बाकी क्या रह गया? L/1। एल और 1, तो एल इंटू 1 क्या होता है? L L/1 1 L। 1 एल तो एल हुआ ना, एल मल्टीप्लाइड बाय 1 एल ही हुआ। तो यहाँ पर भी एल ही है, तो इसका मतलब एल जो है 2 इंटू एल इंटू 1/2 के इक्वल है। तो अब आइडेंटिटी लगाओ, क्या बनेगा ये? L/2। फिर एल स्क्वायर। L सॉरी L प्लस हाँ 1/2 हाँ, का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आई? हम्म। 4x² ये कुछ प्लस 12xy प्लस 9y² माइनस 8x माइनस 12y। ठीक है, अब इसमें ये तीन जो टर्म है इनको पहले आइडेंटिटी से कंबाइन करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। तुम दोनों करो अपनी कॉपी में, पहली तीन टर्म्स को कंबाइन करके क्या आ रहा है? हाँ, क्या बना ये फर्स्ट थ्री टर्म्स? 4x प्लस 9/4 नहीं 9/4 सॉरी 9y का होल स्क्वायर। 4x प्लस 9y का होल स्क्वायर, ये तुम कह रहे हो रोहन? यस मैम। हैं? यस मैम। तो 4x प्लस 9y का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो क्या होता है बेटा? ए मतलब प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ। अच्छा, वो 2 इंटू 4 इंटू नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो। A+B का होल मतलब 4x प्लस 9y होल स्क्वायर को ओपन करो, क्या आएगा पहली टर्म? 4x² प्लस 4x का स्क्वायर ऐसे आएगी या ऐसे आएगी? कैसे आएगी? ऊपर वाला। ऊपर वाला आएगा। तो 4x का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 4x² 8 8 के 4x का स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसका एक डबल मतलब उसका डबल। डबल नहीं मतलब उसका उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देना। तो 4x इंटू 4x कितना होता है फिर?
16 आगे x x स्क्वायर। स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या 16x स्क्वायर दे रखा है, जो तुमने इसको 4x का स्क्वायर लिख दिया है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो फिर ये किसका स्क्वायर बना? 2 का। 2 तो ये 2 स्क्वायर और x स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर हुआ? 2 स्क्वायर x स्क्वायर। 2 स्क्वायर x स्क्वायर। 2 स्क्वायर x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर तो होता है। 4x स्क्वायर की जगह हमने 2 स्क्वायर x स्क्वायर लिखा। अब मुझे ब्रैकेट में स्क्वायर लिखना है, तो किसका स्क्वायर लिखूंगी? प्लस 12xy। अब दूसरी टर्म क्या है? 9y स्क्वायर क्या है? किसका स्क्वायर है 9y स्क्वायर? 9y स्क्वायर 3 का। 3 का। नहीं, पूरा बताओ, पूरी टर्म बताओ, क्या लिखोगे? 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y। अब ये बीच वाली टर्म क्या होनी चाहिए आइडेंटिटी लगाने के लिए? ये टर्म क्या होनी चाहिए? 2 इंटू इंटू 2x 2x इंटू 3y। 3y। तो चेक करो है कि नहीं है। 2 इंटू 2x इंटू 3y कितना होता है? 12। 12xy है। हाँ है। अब कंबाइन करो इन तीनों टर्म्स को, क्या आएगा? 2x क्या आएगा? 2x हाँ प्लस 3y हाँ, का प्लस 3y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। गौरव, तुमने किया यहाँ तक? हाँ मैम, ये है। अच्छा, अब इसका क्या करेंगे? 8 माइनस 8x माइनस 12y। हाँ कुछ सोच पा रहे हो? कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? हाँ। क्या? 2 हम्म 2 2 2 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है। और बेटर सोचो, और क्या कॉमन आ सकता है? 2 से बड़ा कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ 4 क्या? 4 4। 4। और माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस है। तो -4 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा? 2 x 2x 2x। और क्या आएगा? प्लस का 3y। प्लस 3y। ठीक है, तो इन दोनों में से -4 कॉमन ले लिया। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ 2x एक प्लस ये 3। फैक्टर हो गया, एक ये आ गया हमारे पास। 2 टर्म्स आ गई। कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ क्या? -4y। अरे कॉमन नहीं, क्या आ सॉरी, रहा है? 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y कॉमन आ रहा है। 2x प्लस 3y कॉमन आ रहा है, वो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है ना? तो अब अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 स्क्वायर पहली 4 वाली 1 से क्या आएगा? इस टर्म से क्या बचा? स्क्वायर 2x 2x माइनस 4 नहीं 2x प्लस 3y होल स्क्वायर में से एक पावर बाहर आई ना, तो एक अंदर बची। प्लस 3y 2x प्लस 3y बचा, और क्या बचा? माइनस, यहाँ से क्या बचा? माइनस। 4। तो ये इसके 2 फैक्टर हो गए। एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। कॉपी कर लिया दोनों ने? अब ये हमें कब अप्लाई करनी पड़ती है? जब हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट नहीं बन रहा होता, तब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। जैसे ऊपर एक क्वेश्चन था, उसमें नहीं बन रहा था। ठीक है ना? तो जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करना है, तो अब ये देखो 6 को हम नहीं लिख सकते, किस नंबर का स्क्वायर लिखें, है ना? और फिर ये यहाँ पर 5x है, तो इसको भी 2 इंटू वाली फॉर्म में नहीं जा रहा। तो ये हमें देख के पता चल जाता है क्वेश्चन को कि ये होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट से नहीं हो सकता। तो जब हमें दिख रहा है कि होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट से नहीं हो सकता,
तो हम इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं। अब मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है? मिडल टर्म क्या है? -5 है, तो -5 को इस तरह से स्प्लिट करोगे इंटू P प्लस क्यू। एक P सोचोगे और एक Q सोचोगे, दिन जिसका सम आ जाए -5, और P इंटू क्यू जो है वो बनना चाहिए यहाँ पर 6। जैसे हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c² नहीं, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म में क्या है कि हम ऐसा पी क्यू सोचेंगे कि हमारा p प्लस क्यू तो वो b के इक्वल आ जाए, और p इंटू क्यू जो है वो a इंटू सी के इक्वल आ जाए। a मतलब जो x² का कोफिशिएंट है, और c मतलब जो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पी क्यू आ जाए, और उसका सम जो है वो b आ जाए। अब यहाँ पर क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है, तो मुझे p प्लस क्यू तो -5 चाहिए, और p इंटू क्यू जो है वो 6 चाहिए। 6 इंटू 1 6 होता है, तो p इंटू क्यू 6 चाहिए। तो अब सोचो ऐसे दो नंबर जिनका सम -5 हो और प्रोडक्ट 6 हो। प्रोडक्ट 6 तुम सोच सकते हो ना, किस किस का प्रोडक्ट 6 होता है? सोचो किस किस का प्रोडक्ट 6 होता है? 2 into 3 6 2 इंटू 3, और 5 और भी बन रहा इसका है। प्रोडक्ट 6 होता है। हाँ हम्म, अच्छा, और 3 into 2। हाँ वो तो सेम ही हो गया। 6 इंटू 1 ले सकते हैं, हाँ या 1 इंटू 6, यही नंबर होते हैं जिनका प्रोडक्ट 6 होता है। हाँ तो प्रोडक्ट 6 तो हमें मिल गया, पर अगर मैं 2 और 3 लेती हूँ तो सम जो है वो क्या बनेगा? सम ओ क्या बनेगा? -5 5। लेकिन मुझे सम कितना चाहिए? -5। नेगेटिव है ना यहाँ पे, हाँ -5 सम चाहिए। तो इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा? -2 -2 -3। और -3। तो हम P को -2 ले लेंगे और Q को हम -3 ले लेंगे। तो उससे क्या होगा कि सम तो हमारा -5 आ जाएगा, और प्रोडक्ट जो है -2 इंटू -3 भी 6 होता है ना। -2 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात? 2x का 2x का, तो फिर ये 2x का स्क्वायर है ना, 4x²। 4x का स्क्वायर थोड़ी है। तो ये जो पहली टर्म है तुम्हारी, ये 2x का स्क्वायर है ना। यस मैम। 2 into 3 भी 6 होता है। हाँ, अगर ये बीच में मान लो 5x होता, अगर यहाँ पर +5x होता, तो हम 2 + 3। p को हमने -2 लिया, q को हमने -3 लिया, तो हमारा p प्लस q जो है वो बन जाएगा -5, और p इंटू क्यू जो है वो बन जाएगा हमारा -2 इंटू -3। तो -2 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6। रोहन समझ में आई बात? रोहन समझ में आया? अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया दिस इक्वल टू x²। तो यहाँ पर ये जो -5x था इसको हम लिख देंगे -2x और -3x। हमने -2 और -3 सोचा, तो -5x को हम लिख देंगे -2x और -3x, और ये आ गया +6। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? पहली दोनों टर्म में से x कॉमन आ रहा है। अब अंदर क्या आएगा? अंदर क्या बचा? x² में से x कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर? x। और -2x में से x कॉमन लिया तो क्या बचा? 2 -2। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 -5।
तो हम यहाँ पर -3 कॉमन ले लेंगे। -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा अंदर? x -2 और इधर से क्या बचा? 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? -2 2। ठीक है ना? और क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर का जो है प्लस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। अब कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, x -2 x माइनस। अब क्या बचा अंदर? x -3 पहले वाले में से x और दूसरे वाले में से -3। तो ये और ये इसके क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो गए, x-2 और x-3। रोहन, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ कि नहीं आया? यस सर। अच्छा चलो, अब तुम अपने आप ये करो, x² प्लस 5x प्लस 6। दोनों करो अपनी कॉपी में। हाँ, क्या लिखा? हाँ मैम, x² + 2x + 3x। रोहन, तुमने स्प्लिट किया? रोहन, मिडिल टर्म स्प्लिट की? यहाँ हमने -5x था तो इसको हमने -2x -3x किया था। अच्छा, प्लस किया था क्या? ये प्लस, ये 3 और ये 2x। 2x और 3x दोनों नेगेटिव ले लिए ना। -2 और -3 कितना होता है? -2 और -3, वो -5। -5। तो -2x और -3x कितना होगा? -2x -3x, हम्म वो भी तो -5 ही होगा। -5 तो x भी तो आएगा ना, जब इधर x है दोनों के साथ तो यहाँ भी x आएगा ना। तो हमारे पास -5x था तो उसको हमने -2x -3x में स्प्लिट किया था। तो अब ये यहाँ पर +5x है तो इसको कैसे स्प्लिट करोगे? 2, क्या है, 2 प्लस हम्म प्लस 2, 2, हाँ, 2x + 2 + 2x प्लस 5x 5x की जगह तो 2x लिख दिया, 2x प्लस 3x + 3x, 3x हाँ, + 6। प्लस 6। अब उसके इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से x, x कॉमन आ रहा है। अब अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा 2x। 2x कैसे आ नहीं, गया? एक x x, x + 2x। x प्लस 2x, x तो बाहर आ गया। अच्छा सॉरी, 2। आगे प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से यहाँ से यहाँ से 3, अब क्या आएगा? x + x प्लस 3, 3 सॉरी तो 2, बाहर आ गया। 2 2 2। हम्म अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में से x + 2, अब x प्लस 2 कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? x + 3। x प्लस 3। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो ऊपर किया हमने। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, x² + 6x + 7। हमें सम क्या चाहिए यहाँ पर? 6। तो p + q हमें 6 चाहिए। x और प्रोडक्ट जो है वो क्या चाहिए? नहीं, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, ये नहीं कर x² + 7x + 6। तो अब हमें p + q क्या चाहिए? p + q। सम क्या चाहिए? क्वेश्चन सम चेंज किया मैंने। हाँ, अच्छा, मैंने तो पहले वाला क्वेश्चन ही कर दिया। हाँ, p + q क्या चाहिए? 7 चाहिए। 7। और प्रोडक्ट कितना चाहिए? प्रोडक्ट कितना चाहिए? 7 ही चाहिए। क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए क्या? प्रोडक्ट 6 ये चाहिए ना, 6 6। ये बताया तो ऊपर रूल मैंने,
सम जो है वो x का कोफिशिएंट चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो AC चाहिए। ये तो यहाँ पर 1 है तो खाली C चाहिए 6। तो अब इसको स्प्लिट करो। ये ऐसे भी मतलब 6 चाहिए तो प्लस का 7x माइनस का 1 प्लस का 7x माइनस का 1 जब भी माइनस 6 x, ये कह रहे हो? नहीं -1 x 7x माइनस 1x तो है। एक क्वेश्चन बेटा, इसको 7x करो, इसको 6 करो। क्वेश्चन ठीक से कॉपी किया तुमने? हाँ करा है ना। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 है ना? हाँ ये लिखा है। हाँ ये लिखा है। तो सम तुम्हें 7 चाहिए और प्रोडक्ट 6 चाहिए। किसका प्रोडक्ट होता है 6? पहले ये सोचो। 3 का 3 और +3 का प्रोडक्ट 3 इंटू क्या होता है 6? 3 इंटू 3 इंटू 3 6 होता है। नहीं 3 +3 होता है ना। प्रोडक्ट पूछ रही हूँ। 2 सॉरी 3 इंटू 2 और 3 प्लस 2 तो 5 होता है। मुझे सम 7 चाहिए तो क्या लूँ मैं? 3 इंटू 6 इंटू 1 6 इंटू 1 कर ले, है ना? 6 हाँ इंटू 1 करेंगे तो प्रोडक्ट 6 7 आएगा। और 6 प्लस 1 कितना होता है? 6 7। तो अब इसको ब्रेक करो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस प्लस x प्लस 6 करो। इसको अपने आप कंप्लीट करो। हाँ, क्या आया आंसर? हो गया। आंसर बताओ क्या आया तुम्हारा? x+6 और x+1 x प्लस 6 और x प्लस 1। रोहन तुम्हारा क्या आया? ये जो लास्ट x बना है जो x है 6x प्लस के बाद का x पहले तुम मुझे बताओ तुमने क्या कॉमन लिया? कॉमन मैंने x लिया ना। x लिया, अंदर क्या आया? अंदर x + 6 आया। अब यहाँ पर देखो x प्लस 6 ऑलरेडी है और तुम्हें पता है हमने दोबारा कॉमन लेना होता है। तो हाँ और यहाँ से वैसे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हाँ। इसको ऐसे ही प्लस करके ब्रैकेट में x प्लस 6 लिख दो। ठीक है। हम्म, अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 6x + 6 + 6 x प्लस 6 कॉमन आ रहा है। तब इन दोनों में से x प्लस 6 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? x x। प्लस हाँ, +1। x प्लस 1। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? हम्म हाँ हाँ। चलो अब ये करो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हाँ रोहन, क्या लिया PQ? ठीक से हम्म PQ मैंने 4 प्लस मतलब 4 + 3 हाँ 3 और 4 लिया हाँ। तो क्या लिखा? एक्स स्क्वायर प्लस x² + 4x + 3x हाँ प्लस 12। ठीक है, अब आगे करो। अब इसमें 3x प्लस 4x लिखो या 4x प्लस 3x लिखो, वो एक ही बात है, जैसे मर्जी करो। पहले में से कॉमन लो, दूसरे में से कॉमन लो, और बताओ क्या आ रहा है? ये इसका उल्टा आया मतलब क्या आया? x + 4 x + x प्लस 4 x प्लस 3 है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समझ आ गया ना इतना? हम्म, है? हाँ हाँ अब कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन? हाँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। हाँ, इसमें 10 लेना है तो मैंने -5x - 2x लिया है। तो आंसर क्या आया? नहीं इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें माइनस का 10 आएगा। -5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -10 -10 क्यों? जब दोनों चीज नेगेटिव हैं, जब दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है? 10 आएगा 10। प्रोडक्ट पॉजिटिव होता हाँ है ना? हाँ नेगेटिव कब आता है प्रोडक्ट? हाँ जब ये एक साइन हट गया नेगेटिव हाँ, का।
जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, है ना, या तो दोनों नेगेटिव है तो आ गया हाँ, क्या आया बताओ। x-5 और x-2। रोहन तुम बताओ तुम्हारा क्या बन रहा है। मेरा बन रहा है x+5 तुमने क्या किया बताओ, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा। पहला -7x को क्या लिखा। -7x -7 माइनस का है क्या? हम्म, वो माइ क्या कहते हैं x² -7x + 10 तो -7x को स्प्लिट करो ना। तो उसको x² -5x और +2x +2x क्यों, -5x ये भी माइनस -7 है, -5 और -2 बनेगा ना, -7 +2 से थोड़ी -7 बनता है। माइनस -5 + 2 कितना होता है। वो 3 -3 फिर हमें तो -7 चाहिए था, तो -2x लेंगे ना, -2 है ना। हाँ और -5 और -2 का प्रोडक्ट 10 हो गया। अब ये प्लस माइनस तो सीखना पड़ेगा, ऐसे तो मैथ्स नहीं हो सकती। अब इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो। वो क्या कहते हैं x +5 +5। सॉरी -5 प्लस -5 उसके बाद दूसरे में कॉमन आया x क्या माइनस कॉमन लिया, क्या कॉमन क्या ले रहे हो दूसरे में। दूसरे में 2 हाँ 2 यहाँ पे कॉमन क्या ले रहे हो, -2x + 10 में से। एक सेकंड ये जो दो टर्म है इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है। मैं इसमें से कॉमन 2 इसमें से वो आ रही है ना क्या कहते हैं 2 ही तो कॉमन आ रही है 2 कॉमन आ रही है ना, तो -2 कॉमन लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर x के साथ पॉजिटिव साइन है ब्रैकेट में, तो मुझे यहाँ भी पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे -2 कॉमन लूंगी तभी यहाँ x आएगा ना। अगर सिर्फ 2 कॉमन लूंगी तो -x बच जाएगा अंदर, तो -2 कॉमन लोगे x, और यहाँ क्या आएगा नीचे पूरे आंसर में आगे, x कॉमन लिया और 10, ये +10 है, इसका क्या रह जाएगा। x+2 जब तुमने 2 कॉमन लिया तो ये 10 में से क्या बचा। 10 में से वो बचा ना क्या कहते हैं 5 5। अब ये प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस तो x -5 बचा। ये नेगेटिव टर्म कॉमन लोगे तो अंदर साइन उल्टा हो जाएगा ना। अब x -5 कॉमन लिया x तो x -2 बचा। हाँ ठीक है, समझ आया नहीं। यस मैम आ गया हम्म, आ गया आ गया x² माइनस 8x + 12। अब करो जरा, दोनों ठीक ठीक करना और बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ, क्या आया आंसर। x-2 और x-6। x -2 x -6। चलो अब तुम ये ट्राई करो जो मैंने नेक्स्ट लिखा है राइट साइड पे। रोहन तुमने कैसे स्प्लिट किया इसको। और ये मैंने क्या कहते हैं x² -2x -6x + 2 12 हाँ, ठीक है। अब उसके बाद कॉमन लिया x हाँ अंदर बचा x -2 हाँ, उसके बाद दूसरा कॉमन लिया मैंने क्या कहते हैं -6। हाँ, -6 अंदर क्या बचा। अंदर बचा x + 12
x प्लस 12। x प्लस 12 में से 6 बाहर नहीं आया हाँ वही तो। और माइनस साइन भी बाहर आया है, तो अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा। हाँ, प्लस का माइनस का? और वो प्लस क्या कहते हैं, प्लस का ना। प्लस का क्यों बेटा? बाहर तुमने ये -6 कॉमन लिया है ना। अच्छा हाँ, जब माइनस नेगेटिव नंबर कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन रिवर्स होगा, 2 तो क्या आएगा यहाँ पर? -2 है। उसके बाद 2x क्या कॉमन। कॉमन आएगा? ये -2x कॉमन होगा। कॉमन क्या लिया? x -2। x -2। अब अंदर क्या बचा? x -6। हाँ, ठीक है। हम्म। चलो अब ये वाला राइट साइड वाला क्वेश्चन करो। हो गया मैम। हो गया। तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? रोहन को ट्राई एक्स करने प्लस दो। सम एक्स प्लस 3 टू चाहिए और प्रोडक्ट -10 चाहिए। हाँ, x+2 और x-5। x+2। x-5। गौरव अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना टर्म वाइज, हाँ तो जो ऊपर क्वेश्चन है वो बनना चाहिए। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब हमने गलती करी है। तो इनको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने ठीक किया कि नहीं किया। तो अब देखो तुमने ठीक किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? चेक करके ये बताओ। मतलब x से और 2 को। तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -10 हो, कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट -10 हो? एक तो क्या कहते हैं, -10 किस किसके इक्वल होता है? 10 सोचो, 10 किसके इक्वल होता है? 5 × 2। 5 × 2। अब मुझे नेगेटिव चाहिए तो मेरे को दोनों में से एक को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो -5 × 2 में ले सकती हूँ, हेलो या मैम। फिर मैं ले सकती हूँ 2 × -5। वो तो एक ही बात होगी, सॉरी। या फिर हम ले सकते हैं -2 × 5। ये भी -10 होगा। प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो एक टर्म नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी, तभी प्रोडक्ट -10 आता है। तो -5 × 2 ले सकते हो, -2 × 5 ले सकते हो, और साथ साथ सम चेक करते जाओ। सम तुम्हें कितना चाहिए? +3। तो पहले वाले केस में कितना आ रहा है सम? पहले वाले अगर के हम -5 और 2 लेते हैं तो कितना आ रहा है सम? -5 और 2 लेते हैं तो हमारे वो -10 आएगा। -10 तो प्रोडक्ट आएगा, सम कितना आएगा? हम हमारा -7 है। सम -7 आएगा। वही तो है। -5 + 2 सम कितना होता है? नहीं 3 आएगा, सॉरी माइनस। मैम ये हेलो। आएगा। -5 + 2 का सम कितना होता है? -5। -5 और उसका तो 3 होगा ना, -3। ये तो होगा बट नेगेटिव वाला बड़ा है ना। हाँ तो -3 होगा ना। हाँ, तो सम -3 होगा। तो मुझे तो +3 चाहिए, तो फिर मैं क्या लूं? नीचे वाला। नीचे वाला। तो अगर मैं -2 और 5 लेती हूँ, तो 5 और -2 लेती हूँ तो सम जो है +3 आ जाएगा, है ना। और प्रोडक्ट -10 आ ही रहा है, तो हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। x² + 5x - 2x। ठीक है, समझ में आया? हम्म। 5x - 2x कितना होता है? 3x। हाँ। और ये -10 ही रहेगा। अब इसमें से क्या कॉमन लोगे और इसमें से क्या कॉमन लोगे? हेलो मैम। हाँ, मैम वो है ना, वो x+5 होगा। हाँ, x + 5 होगा, और यहाँ क्या x आएगा? और x-2। हाँ, तो तुम्हारी गलती कहाँ हुई थी? अरे वो है ना, -3 आ रहा था वो उधर। हाँ, वो तो तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने हाँ -5 + 2 कर दिया, है ना। हाँ, वापस देखा था। लेना था 5 - 2। तो जब भी तुम आंसर निकालो उसको जल्दी से मल्टीप्लाई करके देख लो कि वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा ऊपर वाला। अगर नहीं आ रहा तो मतलब गलती हो गई। ठीक है। हाँ रोहन, x कॉमन लिया, अंदर क्या आएगा? अंदर x + 5 आएगा। x + 5 आएगा।
और इधर क्या कॉमन आ रहा है? उधर की साइड 2 कॉमन है। -2 कॉमन आ रहा है ना बेटे, दोनों में नेगेटिव है और माइनस। हमें x+5 चाहिए अंदर, तभी तो मैं दोबारा कॉमन ले पाऊंगी। 2 5 द 10, 2 कॉमन आ रहा है बट नेगेटिव साइन भी नहीं चाहिए मुझे, तो पूरा -2 कॉमन लूंगी ना। तो अब क्या आएगा? अंदर की साइड आएगा x+5। अब क्या कॉमन लोगे? अब कॉमन आएगा x+5 हम्म और अंदर जाएगा x माइनस। x-2। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे x² प्लस 7x-4। तो अब यहाँ पर इससे जैसे मैं जनरल तुम्हें बता रही थी, ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक जब हम स्प्लिट करते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 2x²। 2, ठीक है। और b कितना है? b किसके इक्वल है? 7। 7। और c किसके इक्वल है? -4। -, ठीक है। तो a2 है, b7 है और c -4 है। अब मुझे pq ऐसा लेना है कि p प्लस q कितना है? सम किसके इक्वल होना चाहिए? 7 के। 7 के। और p इंटू q किसके इक्वल होना चाहिए? -4। -4 नहीं, मैं तुम्हें बताया था ना शुरू में, अभी तो मैंने क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दिए थे जिसमें a 1 था, कोफिशिएंट x² का 1 था। अब मैं ऐसा क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें x² का कोफिशिएंट a है, 1 नहीं है, कुछ और है अदर देन 1। तो pq जो है दैट शुड बी इक्वल टू ac। तो ac कितना हुआ यहाँ पर? 2 और 4। -2 4। इंटू -4 कितना हुआ? -8। -8। ये बात समझ में आई दोनों को, नहीं आई? हाँ। बेटा जनरल क्वाड्रेटिक में जरूरी नहीं है कि x² का कोफिशिएंट 1 हो, कुछ और भी हो सकता है ना अदर देन 1। तो मैं तुम्हें इस तरह से समझा रही हूँ कि सम जो है वो हमारा ये जो मिडल टर्म है b, जो x का कोफिशिएंट है b, उसके इक्वल होना चाहिए। तो p प्लस क्यू इक्वल टू b ऐसे भी याद कर सकते हो। b मतलब क्या हो गया? 7। और pq जो है दैट शुड बी इक्वल टू ac। ac मतलब क्या हो गया? 2 इंटू -4 -8, ठीक है। तो सम 7 चाहिए और प्रोडक्ट -8 चाहिए। अब बताओ कैसे स्प्लिट करोगे? सम 7 प्रोडक्ट -। रोहन समझ में आई बात? रोहन है कि नहीं? यस मैम, यस मैम। समझ में आई बात? हम्म। अगर हमारी जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो हमको pq टर्म जो है वो 2 इंटू ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करके जो बनता है वो लेना पड़ता है, जो x² का कोफिशिएंट हो और ये जो कांस्टेंट टर्म है। तो 2 इंटू -4 कितना होता है? -8। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि p प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू b। b मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। और pq जो है दैट शुड बी इक्वल टू ac। ac मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट टर्म। समझ में आई बात? p प्लस क्यू किसके इक्वल होना चाहिए? AC। b के। b मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। pq जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ac के। ac मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट टर्म। मैम तो अब ये यहाँ पे इसको इस तरह से मिडल टर्म को ब्रेक करो कि सम 7 आए और प्रोडक्ट -8 आए। हाँ हो गया क्या ये। ले? -x प्लस 8 है। p प्लस क्यू मुझे चाहिए 7 और पी क्यू चाहिए -8। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो? p इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या लो? -x प्लस 8 x। माइनस x प्लस 8 x। मतलब -1 + 8 कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ।
तो प्रोडक्ट जो है वो -8 हो गया और सम जो है वो 7 हो गया। हाँ ठीक है रोहन, तुम्हें समझ में आया? गौरव ने सजेस्ट किया -1 और 8 ले लो, तो -1 इंटू 8 जो है वो -8 बना प्रोडक्ट, और -1 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो सम 7 हो गया और प्रोडक्ट जो है वो -8 हो गया। तो ये किसके इक्वल होगा? 2x² प्लस 7x की जगह हम लिख सकते हैं 8x माइनस x। ठीक है, 8 और -1 ले लिया हमने। अब ये -4 लिखेंगे -8 लिखेंगे? हाँ, इधर -4 लिखेंगे या -8? कहाँ पे बेटा? ये लास्ट में ये आपने -4 लिखा है ना? -4 तो एज इट इज कॉपी करेंगे ना, ठीक है। ये तो एज इट इज कॉपी होगा ना। ये तो 7x की जगह आया ये दो टर्म्स, और ये भी एज इट इज कॉपी होगा। ठीक है हाँ, रोहन, समझ में आया नहीं समझ में आया बता पहले तो। एक बार और समझा दो मेरे को अच्छे से हाँ समझ। बताओ, क्या चीज नहीं समझ में आई बताओ। मतलब हाँ बताओ। माइनस माइनस एक्स कैसे बन रहा है ये? क्या 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 क्या? ये प्लस एक्स कैसे बन रहा है? कहाँ पर बेटा? ये जैसे कि प्रोडक्ट तो 4 निकालना, हाँ ये अच्छा ठीक। प्रोडक्ट 4 नहीं चाहिए हमें, प्रोडक्ट -8 चाहिए। ये देखो प्रोडक्ट हमें AC चाहिए, ये मैंने ऊपर लिखवाया ना तुम्हें। वो पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए थे जिसमें x² का कोएफिशिएंट 1 था, तो इसलिए मैं खाली तुम्हें वही उतना ही समझा रही थी पहले। जनरल केस में तो ऐसी होती है ना पॉलिनोमियल ax² + bx + c क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c। तो अगर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 नहीं है, a है मान लो कुछ अदर देन 1 है, तो हमें p + q = b लेना है और pq ac लेना है। ठीक है, समझ में आई नहीं? यस। नहीं समझ में आया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ उतना तो समझ आ गया। ये हमें AC लेना है, a × c। तो 2 × -4, 2 × -4 कितना होता है? 2 × -4 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय -4। हम्म 2 मल्टीप्लाई बाय -4। अच्छा वो 8 -8। -8। तो हमें प्रोडक्ट -8 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, -4 नहीं चाहिए यहाँ पर, और सम जो है वो 7 चाहिए। ठीक है, हाँ अब बताओ क्लियर हुआ हाँ या नहीं? हो गया। हमारा हो गया, में मुझे लग रहा है नहीं हुआ। ये ब्रेकअप समझ में आ गया? 7x को 8x - x लिखेंगे, ये समझ में आ गया? हाँ हाँ हम्म हाँ, वो तो समझ। वो समझ में आ गया। तो आगे करो, कॉमन लो। मैम सुनो। क्या कॉमन आएगा फर्स्ट टू टर्म्स में से? इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? मैम हाँ बोलो। मैम इसमें मतलब 2x कॉमन आया, 2x कॉमन आया, हाँ। अब तो अंदर अंदर क्या बचा? x + 4 बचा। x प्लस, यहाँ से x रह गया और यहाँ से 4। ठीक है, अब अब बाहर यहाँ से क्या माइनस का आ कॉमन रहा है, आया? बाहर माइनस का आ रहा है तो किसी में। अब यहाँ क्या कॉमन लूँ? हाँ, यहाँ तो कुछ ही नहीं होगा ना कॉमन तो। तो -1 कॉमन लोगे ना, कुछ नहीं क्या होता है, 1 तो हमेशा ही कॉमन होता है। पर मुझे x + 4 चाहिए यहाँ पे, तो मैं -1 कॉमन लूंगी, तो अब अंदर क्या बचेगा? x + 4। x + 4। अब क्या कॉमन आ रहा है? x + 4 और 2x - 1। x + 4 कॉमन आ गया, तो अब अंदर बचा 2x - 1। ठीक है, हाँ क्लियर? हाँ। रोहन तुमने कर लिया?
हुआ नहीं एक सेकंड। करो। बताइए ये क्या आंसर है? कहाँ पे? ये जो x+4 हाँ, तो x+4 इंटू 2x-1 ये आंसर आ गया ना। ये 3x² प्लस 11x प्लस 6। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने इससे कंपेयर करना है इक्वेशन को, ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, पहले तो इससे कंपेयर करना है। तो a क्या है यहाँ पर हमारा? ए हमारा 3, 3। b कितना है? बी हमारा 6, b 6 है। x का कोफिशिएंट ये bx है ना, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 6 है। b कितना है रोहन? बी हमारा एल है, बताइए 11, जो भी x का कोफिशिएंट है वो लोगे ना। और c कितना है? बी 6 हमारा, हैं? 6 हमारा 6 है। तो अब हमें पी क्यू किस हिसाब से लेना है? पी प्लस क्यू किसके इक्वल होना चाहिए? p+q, किसके इक्वल होना चाहिए, क्या बताया मैंने? p+q हमारा, p+q 11, 11 के। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सम इक्वल टू 11। और पी क्यू कितना होना चाहिए? pq हमारा मतलब ए प्रोड इंटू सी। ए इंटू सी कितना है? a इंटू सी हमारा 6 है ना, ए इंटू सी। सी ए 6 है। C6, अच्छा एक सेकंड, C6 है हमारा तो 3 इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय सी कितना होता है? ए मल्टीप्लाइड बाय सी, ए मल्टीप्लाइड बाई सी, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 6 है, तो कितना हुआ? एक ही मतलब अच्छा 9 प्लस प्लस हो गया 9 हो, प्लस करना है मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई हो गए तो फिर 3 6 का कितना होता है? 18 3 6 जा, अच्छा 3 6 जा, तो अब हमें सम कितना चाहिए? 11। और प्रोडक्ट कितना चाहिए? प्रोडक्ट हमें चाहिए 6, 18 फिर 6। अच्छा हाँ से 18 चाहिए, सम 11 और प्रोडक्ट 18। ये देखो मैंने क्या लिखा है, p प्लस क्यू 11 और पी क्यू जो है 18। सम 11 चाहिए, प्रोडक्ट 18 चाहिए। ठीक है, हम्म अब बताओ, सोचो कि सम 11 हो और प्रोडक्ट 18 हो, क्या ब्रेक किया तुमने? x+3 ब्रैकेट x 3x प्लस 2 3 नहीं हाँ 2 11x को क्या ब्रेक किया? 11x को 9x प्लस 2x 9x प्लस 2x। 9 प्लस 2 11, 9 टू द 18। तो यहाँ लिखो 3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6। हाँ, क्या आंसर आया तुम्हारा गौरव? मेरा हम्म x+3 और 3x प्लस 2 तुमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, आंसर ठीक आ रहा है? नहीं करता हूँ। हाँ, रोहन तुम देखो तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? क्या पूरा मेरा आंसर आ रहा है? इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लिया? इन दोनों टर्म्स में एक्स, एक्स कॉमन लिया, और कुछ कॉमन आ रहा है? एक्स और 3, तो 3x कॉमन आएगा, फिर अंदर क्या बचा? अंदर एक्स बचेगा फिर प्लस प्लस 9, 9 क्यों? 3 बाहर कॉमन ले लिया तो 9 कैसे? अच्छा हाँ बाहर कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा यहाँ पे, हाँ, अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 +2। क्या बचा? ब्रैकेट x+3, हम्म अब क्या कॉमन लोगे? अब कॉमन लेंगे, अच्छा कॉमन लिया ये x+3, हम्म तो क्या आएगा अंदर? अंदर आएगा फिर ये 3x+2, हम्म ठीक है, हम्म क्लियर? हाँ
ये है 4x² प्लस 8x प्लस मेरे को 3 भी करना है ये वाला, है। मेरे को भी करना है। हाँ खुद करना है। हाँ रोहन अब बताओ सम क्या आना चाहिए। किसका 3 का? हाँ इस क्वेश्चन का सम क्या आना चाहिए। सम हमारा आना चाहिए सम कितना चाहिए मुझे, p प्लस क्यू क्या चाहिए 8। 8 और प्रोडक्ट कितना चाहिए। प्रोडक्ट हमें चाहिए हम्म प्रोडक्ट कितना चाहिए 12। 12 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। ठीक है तो अब 8 को ब्रेक करो कि सम तो 8 आए और प्रोडक्ट 12 आए। p और q ढूंढो। ठीक है p प्लस क्यू 8 आए और p क्यू 12 आए। क्या लोगे बताओ। पी क्यू ये तो 4x हो गया और ये तो 12 हुआ ना। हम्म क्या लिया तुमने, कैसे ब्रेक किया 8x को। 8x को तो ये 4 प्लस क्या कहते हैं 4 प्लस 8 को सोचो ना, 8 को कैसे ब्रेक करें कि सम तो 8 आए और प्रोडक्ट 12 आए। तो 8 को कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम। 4 प्लस 3 लिया 4 प्लस 3 तो 7 होता है। 7। अच्छा 8 तो 4 प्लस 4 होगा 4 प्लस 4 पर वो तो 16 हो जाएगा, तुम्हें 12 चाहिए तो ये तो नहीं काम करेगा। 4 प्लस क्या कहते हैं कुछ और सोचो। 6। अरे 6 इंटू 4 6 इंटू 4 6 इंटू 4 नहीं सॉरी गलत ज्यादा ही बोला। 6 टू प्लस कितना होता है 8। टू 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 6 प्लस 2 और 6 टू दा कितना होता है। 6 2 जा 6 2 जा 12 होता है। तो ये काम कर रहा है हमारा। ठीक है तो कैसे ब्रेक करेंगे हम 4x को स्क्वायर को 8x को। 8x को 6 प्लस 2 हाँ तो लिखो 6x प्लस 2x प्लस 3। ठीक है अब इसको कंप्लीट करो। मैम हो गया। क्या आया x प्लस 2 और 2x प्लस 3। x प्लस 2 और 2x प्लस 3। ये x ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा या एक से ही होगा। देखो गौरव यहीं से दिखाई दे रहा है तुमने गलती करी है। देखो x और 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। x की पावर 3। नहीं x और 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। 3 x और 2 ब्रैकेट 2 करो अरे 2x यहीं से दिखाई दे रहा है ना गलती करी है। 4x² है वहां पे और तुम ओपन करोगे तो तुम्हारा 2x² बन रहा है। देखो कहाँ गलती करी है। हाँ रोहन तुमने कहाँ तक किया। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये 3x प्लस मतलब ये 2x प्लस 3 में कौन क्या कॉमन है। पहले यहाँ से क्या कॉमन लिया। यहाँ से मैंने 2x 2x कॉमन लिया अब अंदर क्या आया। और बाहर 2x ले लिया तो अंदर 2x आया हम्म प्लस 6 प्लस नहीं +6 नहीं +3 3 ठीक है ना। x बाहर चला गया और 2 3 6 होता है। ठीक है अब यहाँ से देखो कुछ भी हमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 2x प्लस 3 पहले ही है हमारे पास है ना। तो यहाँ पर हम सिंपली 1 कॉमन लेंगे। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा। अंदर 1 से तो कुछ होता नहीं ना। 1 मल्टीप्लाइड बाय तो सेम ही रहता है। तो इसको लिख देंगे +1 इंटू 2x प्लस 3। हाँ मैम अब सही है। देखो ना तो 2 कॉमन आ सकता है ना x कॉमन आ सकता है ना 3 कॉमन आ सकता है। कुछ भी नहीं कॉमन आ सकता ना यहाँ पे। तो यहाँ सिंपली 1 लिख देंगे। ठीक है जब हम 1 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x प्लस 3 आएगा। अब 2x प्लस 3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या आ गया। अंदर हमारा ये 2x प्लस हाँ 2x प्लस 2x प्लस 1 1। ठीक है करो तुम्हें गलती समझ आ गई अपनी। हाँ वहाँ पे 6x प्लस 2 लिखना था। हाँ ठीक है क्लियर।